वेलकम टू द जनरल नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के तरीके। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए बेहतरीन टिप्स। उद्यमिता के पथ पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है और यह समाज पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों को स्वीकार करने का विकल्प है। ये दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। यदि आपने एक व्यवसायी बनने का फैसला किया है और आप तेजी से पैसा कमाने के बारे में बहुत सारी कार्रवाई योग्य मार्गदर्शिकाएं पढ़ रहे हैं, तो आपके आगे एक लंबी सड़क है। अधिकांश लोगों को रातों रात सफलता नहीं मिलेगी। क्या आप जानते हैं, जनवरी 2022 तक भारत में 1.43 मिलियन से अधिक पंजीकृत व्यवसाय है। एक सफल व्यवसायी कैसे बने? एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक सफल उद्यमी बनने के कुछ सुझावों पर नीचे चर्चा की गई है। बाजार को समझना। जब आप नहीं जानते कि समस्या क्या है, तो किसी समस्या का समाधान करना मुश्किल है। अपने संभावित ग्राहकों का विश्लेषण करने और सही गो टू मार्केट योजना अपनाने के लिए किसी उत्पाद का विज्ञापन शुरू करने से पहले प्रमुख मार्केटिंग रणनीति पेशेवरों की सलाह का पालन करें। आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों को समझना होना चाहिए। एक बार जब आप अपने ग्राहकों की चिंताओं को समझ लेते हैं, तो आप उन्हें हल करने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। डर कम करें। डर आपके व्यवसाय सहित किसी भी चीज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह आपको पनगु बना देता है और आपके दृष्टिकोण को भी बदल देता है। यह उचित कार्रवाई करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। यह आपके अंतर्ज्ञान को दबा देता है, जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह आपको मापे गए अवसरों को लेने से रोकता है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी चिंताओं और उनके स्रोतों पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। अक्सर ये सिर्फ एक भ्रम या दोषपूर्ण मानसिकता या सोचने के तरीके का लक्षण होता है। अपनी चिंताओं के बल को कम करने के लिए उन्हें समझने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करें। अपनी चिंताओं को पहचानें और उन क्षेत्रों में अपना आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू करें, भले ही वो छोटे कदमों में ही क्यों ना हो। आप जितने अधिक आत्मविश्वासी होंगे, आपके ऊपर उतनी ही कम शक्ति का भय होगा। याद रखें कि सकारात्मक तनाव है जो आग्रह करता है उठो और जाओ, और नकारात्मक दबाव जो आपको वापस रखता है। अपने डर को दूर करने में मदद करने के लिए अपने उठने बैठने के प्रोत्साहन का उपयोग करें। अच्छी सेवा प्रदान करें। समस्या समाधानकर्ता बनना आसान है और यह सुनिश्चित करना कहीं अधिक कठिन है कि जिन लोगों के लिए आप समस्याओं का समाधान करते हैं वे संतुष्ट हैं। अपने तौर तरीकों को सुधारने का प्रयास करें ताकि आपके साथ काम करने वाले सभी लोगों को सकारात्मक अनुभव मिले। आपके ग्राहक आपके सबसे उत्साही समर्थक होंगे और आप चाहते हैं कि वे आपकी कंपनी के साथ अपने सकारात्मक अनुभवों के बारे में दूसरों को बताएं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपके द्वारा किराए पर लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास यह आश्वस्त करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध है कि आपका क्रू ये समझता है कि ग्राहकों के साथ कैसे काम करना है। टीम वर्क। यह एक बुनियादी तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता है और हर किसी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके आसपास पूरक कौशल हो। उद्यमी लोगों का एक सकारात्मक समूह होता है जिन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि वे कुछ चीजों में सक्षम नहीं है। अपने मौलिक कौशल और गुणों को खोजने के लिए बहुत अधिक आत्मखोज की आवश्यकता होती है। फिर सबसे तीव्र बुद्धि वाले व्यक्तियों की तलाश करें जिन्हें आप खोज सकते हैं, जो आपकी ताकत का पूरक हो सकते हैं। जोखिम लेने से नहीं डरना। आपने एक उद्यमी बनने के लिए चुना है, और एक उद्यमी होने के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक उत्साह और जिंदादिली है जो कुछ काम देखने के साथ आता है। अगर कुछ काम नहीं भी करता है तो अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। नए विचारों को आने दें, उनके साथ प्रयोग करें और फिर उन्हें अपने लिए काम करें। कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और हर तात्कालिक उपलब्धि वर्षों की कड़ी मेहनत और पसीने का परिणाम है। किस्मत वाले लोग आपको बताएंगे कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता है और किस्मत उन्हें ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। नवाचार कुंजी है। आपकी कंपनी का मुख्य मूल्य नवाचार होना चाहिए। आज की दुनिया में केवल एक चीज जो व्यवसाय को बचाए रखती है, वह है नवाचार, जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने की अनुमति देता है। इनोवेशन का मतलब कुछ नया बनाने के लिए कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो आपके उपभोक्ता को लंबे समय में फायदा पहुंचाए। ग्रिट महत्वपूर्ण है। अपने आंतरिक धैर्य को खोजना एक व्यवसाय के रूप में आपकी सफलता की आधारशिला होगी। धैर्य दृढ़ संकल्प और तप में विकसित होता है जो सफलता के लिए आवश्यक है। जब चीजें खराब हो जाती हैं, तो धैर्य आपको हार मानने से रोकता है। इसके अलावा यह आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब दूसरे हिचकिचाते हैं। कोई भी व्यवसाय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उनमें ये तप न हो।
ये देखने के लिए अपने अतीत की जांच करें कि आपने ये धैर्य कहाँ दिखाया है और बाद में जो हुआ उसे कैसे प्रभावित किया, क्योंकि यह पहले काम कर चुका है। यह आपके दिमाग में एक मजबूत मार्ग स्थापित करता है जो बढ़ता है, क्योंकि आप यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा परिणाम उत्पन्न करती है। अपने आंतरिक धैर्य को समझें, जो आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी आंतरिक क्षमताओं और उपहारों को पोषित करने से आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति स्वयं में सुधार होगा। परिणाम मायने रखता है और कारण नहीं कारण है, और परिणाम भी है। एक सफल व्यवसाय के लिए केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है परिणाम। कारण भावनात्मक पूर्वाग्रहों से भरे होते हैं और अक्सर गलत होते हैं। अपने व्यवसाय का मार्गदर्शन करने के लिए मान्यताओं पर भरोसा करने के बजाय इसे साक्ष्य पर आधारित करें। हमेशा नई जानकारी के लिए खुले रहें, किसी को भी सब कुछ पता नहीं है। सूचना व्यवसाय की तरह हमेशा विकसित हो रही है। ये क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बारे में नहीं है, और यह उस क्षेत्र पर शोध करने और समझने के बारे में है जिसमें आप काम करते हैं। आप महंगी गलतियां करने की संभावना को कम करते हुए नई अवधारणाओं, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं। स्वीकार करें या कम से कम पसंद करना, बदलना सीखें। परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सक्रिय व्यवसाय के लिए आवश्यक है। अपना पूरा ध्यान अपने अवसर पर लगाएं। कंपनियों को बहुत सी चीजों को अच्छी तरह से करने के बजाय एक साथ बहुत सी चीजों को पूरा करने से नुकसान होता है। मिशन पर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी तरह से नेटवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। जैसे जैसे आपके लोगों का कौशल विकसित होगा, नेटवर्क के लिए आपकी क्षमता में सुधार होगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क में विफल होने से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और आपके व्यवसाय की विकास क्षमता सीमित हो जाती है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो अपने घर के पास नेटवर्किंग शुरू करें और प्रतिक्रिया को मापें। इसके बाद उन लोगों के पास जाएं जो काफी करीब नहीं हैं और उनकी प्रतिक्रिया को मापते हैं। अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने से उन महान भावनाओं को बढ़ावा मिलता है और नेटवर्किंग और लोगों के साथ व्यवहार करना सामान्य रूप से आसान हो जाएगा। नेटवर्किंग एक अजीब घटना है। जितना अधिक आप नेटवर्क करते हैं उतना आसान हो जाता है। जब नेटवर्किंग की बात आती है तो अधिकांश सफल व्यवसायियों के पास इसके बारे में सोचे बिना भी आराम से दृष्टिकोण होता है। जब आप एक सकारात्मक आदत शुरू करते हैं जिसे आप जल्दी अपनाना चाहते हैं तो नेटवर्किंग भी एक आदत बन जाती है। किसी भी स्प्रेडशीट पर अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। वास्तविक दुनिया में स्प्रेडशीट पर हिसाब करने के लिए बहुत अधिक चर हैं। स्प्रेडशीट्स गलत धारणाओं के आधार पर परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिससे आपको विश्वास का झूठा एहसास होता है।